नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती है। टीवी 45 का ये खास कार्यक्रम है। ये रियलिटी शो है पत्रकारिता का। इसमें हम अपने सफर में जिनसे जिनसे मिल रहे हैं उनकी तमाम अनकट बातें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम अभी चूंकि कांके विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और कांके विधानसभा के इस दौरे में हम लोग लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब हैं, आदिवासी समाज का अगुआ भी है। राजनीतिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, सामाजिक शख्सियत जरूर है। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब से मैं मिलने के लिए आ गया था, यह समझने के लिए कि झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में आदिवासियों का स्टैंड क्या रहने वाला है। चूंकि समाज के अगुआ हैं, समाज के अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे मिलने के बाद शायद हम समझ पाएंगे कि आदिवासी समाज का स्टैंड इस चुनाव में क्या रहने वाला है। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब। मैं आपको बता दूं, देखिए, रियलिटी शो है। रियलिटी शो में आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, बिल्कुल वैसा ही जाएगा। आपके मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल गया तो हम दिखाएंगे। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, तो बहुत सोच के समझ के बोलिएगा जो भी बोलिएगा, ठीक है। चूंकि आप एक बहुत जिम्मेदार शख्स हैं, आपकी बातों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ हेमंत सोरेन है, एक तरफ बाबूलाल मरांडी है, चंपाई सोरेन है। झारखंड के आदिवासियों का स्टैंड क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले हम आपके तमाम दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से जोहार है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जैसा कि आपने सवाल किया कि एक तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी, चंपाई सिंह और इस संदर्भ में आदिवासी समुदाय का दिशा किधर हो। हम इसको इस संदर्भ में समझते हैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, रघुवर दास के खिलाफ, चाहे सीएनटी प्रकरण हो, लैंड बैंक हो, तो एक आक्रोश था और आदिवासी समुदाय का एक दिशा हो गया था कि सरकार को हटाना है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। और लेकिन वो परिस्थिति इस चुनाव में नहीं दिखेगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि तमाम आदिवासी मुद्दों को लेकर जिस रघुवर सरकार को उखाड़ फेंका गया था, भले वो यूपीए गठबंधन का जीत हुआ, लेकिन वो मूलतः यूपीए गठबंधन का जीत नहीं था। वो था सामाजिक आंदोलन करने वाले संघर्षों की जनाक्रोश का जीत था। रघुवर को हराना, भाजपा को हराना, और उसी का परिणाम स्वरूप उसको हेमंत सोरेन का सरकार बनी। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी, तो इन 5 सालों में भले ही कहने को तो हेमंत सोरेन को बहुत सारे बहाने हैं कि कोरोना काल में हमको सत्ता मिली, बहुत सारे कारण यहाँ थे, ऐसे राजकोष खजाना खाली था, तो इस तरह बहाने हैं। लेकिन जो आप देखिएगा, जो काम काज का तो था, वो आदिवासी समुदाय को उसके जो मूलभूत मांगे थी, उस पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। हम इस बात को कई मामलों में बोलेंगे। देखिए, रिझाने के लिए, वोट बैंक को अपना पाले में करने के लिए इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी घोषणाएं, लोक लुभावन, आप बता रहे हैं, अब आवास आ गया, मैया योजना हो गया, सरकार आपके द्वार हो गया, तो इसी तरह बहुत सारा कृषि लोन माफ हुआ, बिजली बिल का बहुत सारा हुआ, पूरा बनाया गया। और कुल मिला के ये मुद्दों पर, जन सवालों पर जो सत्ता बनी थी उससे हटते गई और लोक लुभावन नारे के साथ ही योजनाओं लाकर ठगने वाला काम हो रहा है। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं, कई मामलों में देखेंगे
लंबे समय तक देखिएगा आप, आदिवासी जमीन का लूट का बहुत बड़ा सवाल है, हर सवाल है। इस पर आपके इनका कोई काम नहीं देखिएगा। लैंड बैंक जो रघुवरदास समय जो भूमि बैंक बना करके ग्रामीणों का जो जमीन को जो किया गया, उसको रद्द करने का था, वो नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण जो कानून जो राज्य में बनाया गया था 17 रघुवरदास के काल में, उसको रद्द नहीं किया गया। अब पेशा कानून का सवाल कोर्ट, हाई कोर्ट बोल रहा है तो भी नहीं हुआ। तो जो चीजें देने की है आदिवासी समुदाय को, उस काम में यह सरकार फेलियर साबित हुआ है। खाली ठगने वाला आदमी को वोट में अगर पाले लाने वाला एक खेल हुआ। और पूरे सिस्टम का आप देखिएगा, बालू माफियाओं का राज, कोयला माफिया का राज, भ्रष्टाचार निचले स्तर तक बढ़ गया है, आप बता रहे हैं। तो ये सारा फैक्टर काम करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार चाहे जो मुद्दे आप बता रहे अभी कोर्ट पे बढ़ा हुआ है। हेमंत सोरेन का शासनकाल में कौन लोग लड़ते हैं जमीन का मुकदमा? आम लोग लड़ते हैं। झारखंड, वो भी खतियान लोग जा लड़ते हैं। आज बता रहे 1 एकड़ जमीन को पर लड़ाई लड़ना है तो उसके लिए कोर्ट फी जमा करिए, लाखों रुपए जमा करिए, तब जाके उससे कोई जीतेगा, हर अलग बात है। कोर्ट भी जमा करिएगा तब लड़िएगा। पर जहां 20,000 में जमा कर लोग 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन लड़ाई लड़ता था, आप मैंने बता रहे हैं 35 एकड़ जमीन लड़ाई लड़ रहे हैं आप आदिवासी जमीन, तो 8-10 लाख रुपए कोर्ट भी जमा करना पड़ेगा, तो तब जाके आपका बात। तो ये स्थिति बना है कि किसके लिए सब चीज हो रहा है। तो आप इस बात को सोचिए कि सरकार आदिवासी मामले में फेलियर साबित हुई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जेएमएम को। हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए मेरे पास बता रहा है, इसलिए वो स्थिति बोलेगा 2019 में जो स्थिति थी वो स्थिति इस चुनाव में नहीं दिखेगा, क्योंकि गुस्सा और आक्रोश ऐसा चीज है ना, उसका रिजल्ट परिणाम नहीं दिखता, वो रिएक्शन दिखता है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेज करके आदिवासी अस्मिता को मतलब छू दिया है, उसका भी तो इम्पैक्ट नहीं रहेगा कि जेएमएम की तरफ लोग झुकेंगे, खास करके एसटी आदिवासी लोग। देखिए निस्संदेह भाजपा के खिलाफ आदिवासी में गुस्सा है, उसका फायदा तो है। आप एक बात बताइए, तो आप क्या किए, आप आदिवासी को लिए क्या किए? हेमंत को बताना पड़ेगा। आप गुरुजी का बेटा है, आप संथाली है, आप आदिवासी है, बोल के नहीं चलेगा। मतलब आप ईडी भेजेगा जेल तो आप आदिवासी हो जाइएगा, भाजपा का खेल में। आप चुनाव आएगा तो आप आदिवासी हो जाइएगा। नहीं, आदिवासी मुद्दे पर हेमंत सोरेन कहां रहते हैं? हमें इतना जमीन लूट होती है, हजार जमीन लूटा जा रहा हो रहा है तमाम जगह। राजस्व विभाग में भ्रष्ट अफसर लोग को कौन भरा है? मोदी तो आके नहीं भरे हैं, यहां पर हेमंत सोरेन सरकार भर रही है। कोयला माफिया का खुला छूट दिया गया है, किसके सरकार में? ये भी मोदी है का रोल? तो मेरा कहना है कि सब बोलने भर से नहीं होगा। गुस्सा भाजपा के खिलाफ है और इस सरकार के खिलाफ है कि छला है। हम बार बार कर रहे हैं, भाजपा आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, मिटाना चाहती है, तो हेमंत सोरेन ठग के रंग करती है। लूट दोनों ही सरकार में होगा। जो स्पीड जो है भाजपा लूटती है स्पीड से, एक कम स्पीड से। नहीं तो ठीक है, लेकिन वोट कैसे जाएगा? वोटिंग का क्या रहेगा? देखिए वोट का जहां तक बात है, वोट आक्रोश में वोट देगा। वो थोक वोट वाला जो था वो स्थिति अभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए आदिवासी लोग भी ठगे जा रहे हैं ना। तो सरकार जो भी हो, आप काम नहीं किए हैं इन 5 सालों में, आप काम नहीं किए हैं, तो आपको बता रहे इसको, तो जो लोग जो परिवार झेल रहा है वो तो उसका वोट तो नहीं जाएगा। अब मैया योजना लेकर आइएगा, वो योजनाओं को पुलिंदा ला दिएगा, नहीं जिससे आप देने का हमारे आदिवासी समुदाय को बोलिए कुछ देर मैंने कृपा करने की जरूरत नहीं है। कोई सरकार चाहती है कि आदिवासी समुदाय को हम कृपा कर देंगे, ये जरूरत नहीं है। आदिवासी समुदाय को जरूरत है उसके जो राइट्स है, उसका जो अधिकार है, उसको दिया जाए और उस पर बात बनेगी।
तो उस पर कोई इस पर काम नहीं हुआ है, और ऐसा स्थिति अभी नहीं बनेगा कि जो आप बोल रहे हैं कि एक मुश्त जाएगा, पिछले बार टाइप का जो एक मुश्त वोट पर होने वाला नहीं है। तो मतलब ये जनादेश भी ऐसा है कि कहीं पर बीजेपी को भी आदिवासी वोट जाएगा, जैसे एक होता है ना कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाता है, क्रिश्चियन वोट बीजेपी को नहीं जाता है, तो क्या मतलब आदिवासी वोट इस बार बटेगा बीजेपी और जनन में? देखिए बता, हम बार बार कर रहे हैं, दरअसल होता क्या है ना, झारखंड का जातीय और सांप्रदायिक गणित जो है भाजपा के साथ कभी नहीं रहा है। वोट में लेकिन सरकार बना लेता है, सरकार लंबे समय तो भाजपा ही सरकार बना रही है। वही कह रहे हैं। तो मेरा कहना है, तो हम इस बात को कैसे मान लेंगे जब भाजपा, देखिए क्या है, आदिवासी है, दलित है, मुस्लिम है, ईसाई बिरादरी है, पिछड़ा वर्ग का एक हिस्सा है। हाँ ठीक है। तो मेरा कहना है कि पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा अगर भाजपा के साथ है, बाकी तो सामाजिक जो आज का देश का मौजूदा राजनीति है, झारखंड की राजनीति है, तो वो इसके खिलाफ एंटी भाजपा होना चाहिए। ये भाजपा ज्यादा सत्ता में क्यों आती है कि भाजपा सेंधमारी कर रही है, तो मतलब आपका समीकरण टूट रहा है। तो इस सवाल बार बार लंबे समय से सत्ता में आई, तो इसका कारण यही है। और इन लोग यही गुमान है, हेमंत सोरेन को भी आज यही घमंड, यही ले डूबेगा। आदिवासी जाएगा कहीं, कहां जाएगा, मुसलमान जाएगा कहां, ईसाई जाएगा कहां, दलित जाएगा कहां, और पिछड़ा का एक हिस्सा जाएगा मेरे पास आवे करेगा, यही तो घमंड है। इसीलिए तो सच में ऐसा ही है। हाँ तो सच में ऐसा ही है, मतलब या तो बीजेपी, नहीं तो फिर हेमंत सोरेन वाला पार्टी, जेएमएम, यही ऑप्शन आपको। कांग्रेस एक ऑप्शन है। हाँ, गठबंधन, गठबंधन की बात है, गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो मामला है। तो जो तीसरा मोर्चा नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं। भारत आदिवासी पार्टी है, ये जयराम महतो है, ये लोग जो है, तो लोग भी तो कुछ करेगा ना। देखिए, कुछ सीटें तो हर विधानसभा चुनाव में जीतता ही लोग, और ऐसे भी जयराम को भी मैंने हल्का में लेना नहीं चाहिए। कुछ हाँ, कुछ सीटों में तो जबरदस्त इम्पैक्ट है। आए फाइट करेगा ही, और सवाल है, तो सवाल, और सीट जितना भी चाहिए। हमारा कहना है कि जिन मुद्दों पर झारखंड के असेंबली में लोग आए, जो बोलने वाले लोग आए, जो लड़ने वाले लोग आए, जो जन सरोकार की बात करते, उसका आवाज आना चाहिए। नहीं तो ये लोग तो जो स्थिति है, पहले तुम खाओ कोई हम खाएं, चाहे हम खाए तुम खाओ, ये स्थिति यहाँ पर बन रहा है। आज मैं सुबह में कल्पना सोरेन का वीडियो मैसेज देख रहा था, उसमें कह रही है कि भाई हम लोगों की पहचान क्या है, मतलब सरना धर्म कोड के बारे में बोल रही थी। तो सरना धर्म कोड आपके हिसाब से कितना बड़ा मुद्दा है, और क्या इसको लेकर के बीजेपी नुकसान में रहेगी? देखिए, सरना धर्म कोड का मुद्दा अभी चुनाव में थोड़ा उभरेगा, उससे कुछ ही होगा, लेकिन सवाल है कि आदिवासी जाए तो कहां जाए। एक तरफ मिटाने वाला, एक तरफ ठगने वाला है। तो हेमंत सोरेन को उस समय, आपको बता रहे लोग, आदिवासीपन तभी याद आता है जब वोट बैंक आता है, जब भाजपा के खिलाफ लड़ना होता है। हम बार बार कह रहे हैं, तो आदिवासी मुद्दे पर ये लोग कहां खड़े होते हैं, आदिवासी सवालों पर कहां खड़े होते हैं? आदिवासी मुद्दे और आदिवासी सवाल क्या है, मुझे ये बात बताइए। मतलब कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप कहेंगे आदिवासी? आप पैसा एक्ट पर चुप क्यों हैं? आप लैंड बैंक में सबसे ज्यादा क्षति क्या हुआ, ग्रामीण आदिवासी लोग का हुआ, आप चुप क्यों हैं? एक कार्यकाल बीत रहा है, और आप बता रहे हैं, आप जैसे आप जो जमीन जगह केस पर कोठरी बढ़ा कर रखे हैं, के लोग झेल रहा है, तमाम अंचल और राजस्व विभाग चोर लोग बैठा हुआ है, वो सब वहां लूट हो रहा है, किसका हेमंत सोरेन पता नहीं है? कौन नहीं जान रहा है कि बालू का माफियागिरी हो रहा है, कोयला का हरा, राजस्व विभाग भ्रष्टाचार, कौन नहीं जान रहा है? तो आदिवासी मुद्दे पर हम साफ साफ कहें, जो आदिवासी राइट्स है वो नहीं दिया जा रहा है, उसको जमीन भाई कर दीजिए, बचा दीजिए। सवाल है, पैसा दीजिए, ग्राम सभा का ताकत दे दीजिए, ताकि बाहरी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप वो करिएगा नहीं, आप लैंड बैंक रद्द करिएगा नहीं, है ना। फॉरेस्ट जो गांव का जो ये जमीन है, उसका लैंड बैंक बना के उसको रद्द करने की बात कर सत्ता में आए। तो हमारा कहना, जो आदिवासी का सवाल है, आदिवासी सवाल क्या है? उसका जंगल, जमीन, उसे समझने का हक, अधिकार है, तो उस पर तो करिएगा नहीं। आप भूमि अधिकार कानून 270 रद्द करवे नहीं करिएगा नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं?
तो मेरा कहना है आदिवासी मुद्दे पर ये सरकार फेलियर है। और डर की राजनीति, भाजपा आएगा तो ऐसा करेगा, है ना, भाजपा की सरकार ऐसा करेगा, तो ये डरवा के वोट बैंक तो डरवा करके, और हम आदिवासी हैं, हम गुरुजी का बेटा हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप भी तो आदिवासी हैं, पढ़े लिखे आदिवासी हैं, आपको कौन पार्टी पसंद है? देखिए, जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, आज के संदर्भ में राजनीतिक पार्टी पसंद करने वाली स्थिति नहीं बना है। नहीं, दरअसल होता है कि जो जनता के सवालों पर ही अभी सब पार्टियां, हम तो देखें CPI-ML जैसी पार्टियां भी हमको एक सीट दो बाबा, हमको एक सीट दे बाबा स्थिति हो रही है। तो मेरा जो माले सी पार्टी जिसमें महेंद्र सिंह और राजा राम सिंह जैसे बड़े बड़े लीडर लोग धार दिए थे, देश के अंदर में एक नई राजनीतिक परिभाषा करने का काम किया था, एक बिहार राज्य में, झारखंड में, उस दौर को हमने देखा है। और आज वो पार्टी भी आज माने ऐसा स्थिति हो गया, चुनावी राजनीति फंस गई है। तो अब ऐसा स्थिति नहीं है। सवाल है कि अब पार्टियों में नहीं, हम तो बोले किसी नया पार्टी आ जाने से, नया विधायक बन जाने से नहीं। अब सवाल है जनता को पार्टियों को ठीक करने का माने समय आ गया है। अभी बोले कि पार्टी आएगा ठीक हो गया, नया पार्टी आएगा, नया विधायक आएगा, ऐसे नहीं बदलना। अब जो है उसी को ठीक करने का काम अगर जनता करेगी, वही तो बोले, तो चुनाव जागृति है, उन्हें आना होगा लोगों में। जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसा संभव नहीं है। और चुनावी राजनीति में अभी आदिवासी समुदाय अभी भी चुनावी राजनीति को जो तिकड़म है उसमें फेलियर रहा है। और हम कहें कि देश का सिर्फ आदिवासी क्या, और लोग भी इस मामले में चुनावी राजनीति में आम ग्रामीण आज भी समझ नहीं पाते हैं। और चुनाव में होता है, वोट देते हैं, लोग पार हो जाता है, स्थिति बना हुआ है आज। बड़े आदिवासी नेताओं की हम बात कर रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन 1, कल्पना सोरेन 2, बाबूलाल मरांडी 3, चंपई सोरेन 4, अर्जुन मुंडा 5। इनमें से किसको देखते हैं, मतलब बड़ा नेता, आदिवासियों का बड़ा नेता? देखिए, आप कुछ भी करिए, आधार बेस के मामले में तो हेमंत सोरेन है, भले ही वो अनुदान में है, अनुकंपा में है, लेकिन आप सामाजिक बेस के मामले में एक पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में है। और उन लोग पार्टी के अंदर में एक राज्य का नेतृत्व संभाल रहे हैं। ये बाबूलाल हुआ, अर्जुन मुंडा, चंपाई, एक राष्ट्रीय पार्टी के अंदर में है। तो उस हिसाब से, और झारखंड राज्य के मामले में, तो उस मामले में हेमंत सोरेन तो भाई बड़ा भले वो अनुदान नेता है, अनुकंपा नेता है ना, भले वो बहुत संघर्ष नहीं किया, लेकिन मानना पड़ेगी, बात को तो कबूलना होगा। तो कुल मिलाकर के आप झारखंड का जो नतीजा आएगा आज से 1 महीने के बाद, क्या देखते हैं? किसी को स्पष्ट बहुमत देखेंगे? क्या लगता है मिक्स? झारखंड में अभी जो चुनाव होंगे बहुत अच्छा स्थिति नहीं रहेगी, किसी भी पार्टी का नहीं रहेगी, मिक्स रहेगा सब। और अगर कुछ छोटे दल अगर बढ़िया से अगर कुछ कर ले तो तब तो फिर पहला सरकार जैसा बना था वैसा ही होगा। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। स्थिर सरकार के नाम पर डिक्टेटरशिप चलता है। सवाल है सरकार, आपको बता दे रहे हैं, बहुत लोग सोचता है कि स्थिर सरकार आएगी बहुत काम होगा। स्थिर सरकार तानाशाही होता है। हाँ, ढोलमुल सरकार ही जनता का काम, लेकिन उसमें थोड़ा निगरानी करना पड़ता है कि मैंने हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, सौदेबाजी ना हो, जनता को तैयार, जनता का सबसे ज्यादा फायदा कब होता है बता दें? जो सरकार ढीली रहती है। ढीली मतलब कभी गिर सकती है सरकार, मैंने गिरने वाला नहीं, मैंने ढीली गिर सकती है, मैंने सरकार का डर होना चाहिए। काम नहीं करेंगे तो हटा, कहाँ हटेगा, एक होगा चलो। लेकिन वो डर यहाँ क्या होता है? डील वाला डर होता है, डील डर नहीं होता है, काम वाला डर ज्यादा पैदा करने की स्थिति बनाना चाहिए। हम तो देखिए, जो सरकार बहुमत आती है वो डिक्टेटरशिप करती है, सुनती नहीं ये विपक्ष का आवाज। तो झारखंड में भी एक सरकार अभी जैसे जो लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप लोग भी जो बोलने वाले हों, जो समाज के लड़ रहे हैं, उन लोग को भी जगह मिलना चाहिए।
और लेकिन यहाँ होता है कि सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं लूट का, ये गड़बड़ बात, ये नहीं होना चाहिए। और हम इस बात को कहेंगे कि बहुत क्लियर ये टीचर साफ नहीं है। और जो आदिवासी समुदाय मैंने एक थोक में, अभी पता पिछली बार क्या हुआ, 28 को आरक्षित सीट में 26 को सीट जीत गया गठबंधन के लोग, ठीक है, 2 सीट बीजेपी को गया, बीजेपी गया, वो भी नहीं करते तो बीजेपी। हाँ, वो कोचे मुंडा गया, वो दूसरा, सिंह मुंडा। तो झारखंड का गणित क्या है, 28 को सीट रिजर्व सीट है। और आपको जानकारी दे 17 को विधानसभा आदिवासी प्रभावित सीट है। तो आदिवासी फैक्टर तो है झारखंड। हाँ, क्यों 28 और 17, 38 और 6 हो गया आपका 44, 45 सीट। तो आदिवासी वोट बैंक मैंने आदिवासी जो वोटर जो होता है झारखंड का 45 सीट को प्रभावित करता है। तो पोल जो एक लाइन में चला, माने एंटी बीजेपी, वो वाला स्थिति अभी इस बार नहीं बनेगा। इस बार इसका खामियाजा हेमंत सोरेन को भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो ये लक्ष्मी नारायण मुंडा का एनालिसिस है कि भाई साहब पिछले बार एक मुश्त वोट पड़े थे गठबंधन को, क्योंकि नाराजगी थी रघुवर सरकार और बीजेपी से। लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। आदिवासियों का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, हमने आपको मौका दिया। तो हमारे मुद्दों को लेकर के ना आप बहुत मुखर रहे, ना हमारे लिए आपने बहुत कुछ फैसला लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका फायदा बहुत ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। वोट्स बटेंगे, और वो वोट्स बटेंगे तो सब तरफ बटेंगे। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब का एनालिसिस जो है वो कितना कारगर होता है। सहयोगी शादाब के साथ में अभिषेक भारती, पत्रकारिता का ये रियलिटी शो है, बिल्कुल अनकट इंटरव्यू है, बिल्कुल उसी तरीके से। और उस बदमाश को देखिए, पूरे इंटरव्यू को उसने प्रभावित किया। अभी देखिए वहां पर आराम कर रहा है, आराम फरमा रहा है। ये लक्ष्मी भाई का क्या ब्रूनो नाम है, उसका ब्रूनो नाम है। जितनी बार मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ उतनी बार जवाब वो दे रहा है। पता नहीं, या तो मेरी शक्ल उसे पसंद नहीं आई या सहयोगी शादाब की शक्ल उसे पसंद नहीं आई। चलिए कोई नहीं। हाय ब्रूनो, ब्रूनो फिर से आवाज दो। ब्रूनो अब आराम कर रहा है। चलिए, सहयोगी शादाब के साथ इस रियलिटी शो में अभिषेक भारती, नमस्कार, जोहार।